चिंतन काशीनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव शांति सागर स्वामी महाराज की, मेरे दादा गुरु सुमति सागर जी महाराज की, सन्मति सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरुसराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आप सब जानते हैं, आदमी कहीं भी चला जाए मगर अपने दिल से अपने जन्म स्थान को कभी नहीं निकाल पाता और कभी नहीं भूल पाता। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पूरे परिवार का सहयोग मिला इस पद पर बढ़ने के लिए, क्योंकि बिना नहीं और बिना किसी के सहयोग के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कभी सोचा नहीं था कि किसी कमंडल ले पाऊंगा, मगर बचपन में जो पाठशाला हम जाते थे उसमें एक दोहा याद आता था, जहाँ दे अपनी नहीं वहाँ न अपना कोई, परिजन पर सब कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो मन में एक भाव था कि इस तरफ भी जरूर चलेंगे और जहाँ जन्म हुआ वहाँ तो मंदिर नहीं था, मगर जहाँ गया उसके बाद आगे आगे बढ़ा, बड़ौद हो या मवाना हो या कहीं भी मैं रहा, पार्श्वनाथ भगवान के हर जगह दर्शन मिले। और गृहस्थ जीवन में हमारे पिताजी थे, उनका सबसे बड़ा सहयोग मिला। उनकी शरीर तबीयत जितने भी खराब रहती थी और ब्रह्मचारी मिलने उस समय भावना भाई शिखर जी जाना है तो जाना है। कभी ना नहीं की उम्र में कितना भी शरीर खराब रहा, घर में पहले किसी से भी कुछ कहा, मगर जब जब भावना भाई किसी का जी जाना है तो जाना है, सबसे बड़ा सहयोग उनका मिला। और परिवार में भी सभी का सहयोग मिला, तभी इस तरफ बढ़ पाया। किसी ने सच कहा है, ये मानव तन मिला है, तन मिला है तब करो करो कर्म के निर्जरा, रवि से तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। बस जरूरत है तो उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर एक बार उभारने की। और कहते हैं ना कि नदी के किनारे खड़े रहोगे तो तैरना नहीं आएगा और नदी का बहने भी बह निकल जाएगा। अगर तैरना सीखना है, बस प्रभु का नाम लेके एक बार डुबकी लगा लो तो अपने आप तिर जाओगे, नहीं तो नदी किनारे खड़े खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप लोग इमरते भी खाते हो, जलेबी भी खाते हो, खाते भी नहीं खाते हो, कितनी घिचपिच रहती है ना, और मिठास देती है आपको खाने के बाद, साथ के साथ ही संदेश भी देती है कि आप अपने दिमाग में कितने भी तनाव पाल के रखो। क्या कहती है, कितने भी आप दिमाग में अपना तनाव पाल के रखो, मगर सबको तनाव मत दो, तनाव स्वयं ही रखो, मगर सबको खुशी दो। आपको बोलना आता है तो मीठा मीठा बोलना चाहिए, मीठो मीठो बोलो सारे कहीं बिगड़े, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और उस मीठे मीठे बोल से आप सबको अपना बना सकते हैं। पुरानी कहावत भी है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, मगर मीठे मीठी वाणी से सबको अपना बना लेती है। हमें भी अपने जीवन में सभी के साथ व्यवहार एक सा रखना चाहिए, और एक सा व्यवहार रखेंगे तो कभी भी आप तनाव को अपनी जगह, तनाव को अपने आपके शरीर में दिमाग में कभी भी
व्यवहार के कारण आप धन कमाते हैं, जिस व्यवहार के कारण आप बहुत से बोल के अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, जिस व्यवहार के कारण आप दूसरों से सम्मान पाते हैं, मगर घर में आते वही व्यवहार हमारा चेंज हो जाता है। तो संत कहते हैं उसी व्यवहार को घर में लागू करोगे तो आप घर में सुख शांति का धन कमाओगे और कभी भी आपके जीवन में तनाव जो बोलते हो, टेंशन जो बोलते हो, दिमाग माइग्रेन बोलते हो, कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब आपका व्यवहार एक सा होगा। आप देखिए तो सही व्यवहार घर में कभी चेंज करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप कहते हैं कि आपके बच्चे आज आधुनिक देश में मोबाइल में बहुत घुस गए हैं। मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, 1 घंटा आप अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए, आपके बच्चे के मोबाइल छूट जाएगी। 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। जैसे आप नोट कमाने के लिए नोट इन्वेस्टमेंट करते हो, स्वस्थ रखने के लिए ब्लड डोनेशन देते हो, उसी तरह से परिवार के अंदर अगर आपको सुख समृद्धि और वात्सल्य रखना है, 1 घंटा रीडिंगलेस मोबाइल के साथ बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके बच्चों जरूर आपके रहेंगे। आप बच्चों को नंबर 1 बना देते हो, पढ़ ले नोट भी हम कमा लेंगे, धर्म भी हम कर लेंगे, पूजा भी हम कर लेंगे, जाप भी हम कर लेंगे, रिश्तेदारी में भी हम चले जाएंगे, तो खाली पढ़ ले। तो खाली पढ़ाई से ही जीवन नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको धर्म भी सिखाना पड़ेगा, संस्कार भी देने पड़ेंगे, तभी उस बच्चे की पूरी तरह से जीवन सफल हो पाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। आपके दादाओं ने, आपकी मम्मी ने, आपके जो भी आपको दिया, आने वाली पीढ़ी को अगर आप नहीं देंगे तो उसके साथ अन्याय होगा। आपके घर में बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों को जरूरत है कम से कम इतना तो सिखा दो कि 12वीं के बाद बच्चा कहीं जाए तो उसको जो भोजन नहीं मिले तो अपने हाथ से बना के तो खा ले। और बच्चों को आपने सिखा दिया तो बच्चा शादी के बाद में जो घर आपकी अशुद्धि बन रही है, आज छोटा परिवार, सिंगल परिवार होने के हमारे घर में शुद्धियाँ बढ़ रही हैं, शुद्धि में भोजन कर रहे हैं। आज यही हमारे दिमाग में टेंशन और परिवार में अनजानी बीमारियाँ, अनजानी नेगेटिविटी जो आ रही है, इसका एकमात्र कारण अशुद्धि में बनाया हुआ भोजन हम लोग कर रहे हैं। तो इससे बचने की कोशिश करें। 3 दिन आप अपनी श्रीमती को, इंद्राणी को, टेलर को, पत्नी को, सब एक ही नाम है, अगर 3 दिन भोजन आप शुद्ध करा देंगे तो आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। बच्चों की भाषा में बताइए कैसे जीना और कैसे रहना। जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी हमको अगर अपना नाम रखना है तो पुराना जो वात्सल्य हमारे परिवार में था वो जरूर आना चाहिए। और जब मानव जीवन मिला है 84 लाख के में भटकने के लिए, ये अनमोल जीवन मिला है, इसके व्यर्थ में ना गंवाएं। आप गृहस्थी भी बसाइए, गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करके वानप्रस्थ भी आप जाइए और डरिए मत। आपके रास्ते अपने आप बन जाएंगे, खुल जाएंगे, मगर डर हटाना पड़ेगा। आप दीक्षा भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसके लिए आपको आपके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर निकालना पड़ेगा। आपकी तकदीर में होगा तो भोजन आपको जंगल में मिल जाएगा, तकदीर में नहीं होगा तो आपको भरे 5 स्टार होटल में भी बैठोगे तो वहां भी भोजन नहीं मिलेगा। बुद्धि दी है भगवान ने, आपको सब कुछ दिया, बुद्धि का इस्तेमाल करके इस आत्मा का कल्याण करने के लिए मानव जीवन मिलता है, तो समय मानव जीवन को जरूर सफल करना चाहिए और अवश्य इस आत्मा का कल्याण करके आवागमन का रास्ता हम बंद कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ दीक्षा हुई, पहले संस्कार हो गई, वहीं दोबारा एक मौका मिला उस दिन को याद करने का। दीक्षा दिवस ये सिखाने आता है
कि जब तूने दीक्षा ली थी उस समय क्या भाव थे और आज के हमारे भाव हैं। संभाल के देखो, शायद दोबारा तुम्हारे भाव संभल जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। घर छोड़ने वालों के लिए एक ही सलाह देता हूँ, जब घर छोड़ा है तो ये अहंकार, ये ममकार, ये हमारी इज्जत जिसको हम साथ में लेके चलते हैं, बहुत कमजोर कहते हैं, कोई भी तोड़ देता है, तो उसको सबको घर में ही खूंटी पे टांग के ताला लगा के चाबी घर वालों को दे के आए, सुखी रहोगे। और घर छोड़ दिया, कसाय या अहंकार नहीं छोड़ा तो कहीं भी चले जाना, सुखी नहीं रह पाओगे। आप सबके जीवन में भी ये वानप्रस्थ, ये पिच्छी, ये कमंडल आपकी तबीयत में भी आप भी ले सकें। आप सभी के लिए ये भावना करता हूँ, जिसने भी दीक्षा ली है, ज़्यादा तो नहीं दे पाया, जिसकी तकदीर में था बना दीक्षा ले ली, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मन की कसाई हटा के धर्म की तरफ लगो, अपना कल्याण करो। ये आशा करोगे दरबार में मेरी मर्जी है सभी के लिए कि सभी के जीवन का कल्याण हो। सभी जीव अपने अपने पर्याय में पूरा पुरुषार्थ करके आप अपने कर्मों को भी चेंज कर सकते हो, तो वो पूरा प्रयास होना चाहिए हमारी जिंदगी में। भावना तो भावना ही नहीं भावे तो क्या होगा, भावना जरूर होनी चाहिए। शायद भावना भवनाशनी कहते हैं, तो आपका भव भी सुधर जाए। तो जो भी इस पथ पर चलने वाले हैं चलें और पूरी समर्पण के साथ आप अपनी यात्रा पूरी करें। ये भावना चंद्र चिंतामणि पार्षद की जय। आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय।